चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि महिलाओं को तनाव ज़्यादा क्यों होता है और इसे हम लोग कैसे दूर करें। पुरुषों की अपेक्षा, जेंट्स की अपेक्षा एक लेडी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो क्यों होता है ये, इसे कैसे दूर किया जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो तनाव क्यों होता है? सबसे तो पहली चीज ये कि काम धाम जो करना ही पड़ेगा, है ना, बट उसका तनाव हमें क्यों हो जाता है, स्ट्रेस हमें क्यों हो जाता है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरी चीज होती है कि हम जो चीज चाहते हैं सामने वालों से वो हमें नहीं मिल पाती। मीन्स हम सबको खूब सारा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, सबको अपना समझ रहे हैं और सबका मीन्स हर तरह से हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, बट बदले में हमें वो चीज नहीं मिलती। तो फिर उस चीज में सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ध्यान रखने में बिजी रहते हैं, अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं। ये चीज भी हमें टेंशन दे जाती है। और चौथी चीज हो जाती है कि एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहना। तो जो मैंने कहा ना कि पुरुषों की अपेक्षा हम लेडीजों में ज्यादा ये स्ट्रेस वाली चीज होती है। तो हमारी ये हैबिट होती है कि हम लोग के दिमाग से जल्दी कोई चीज निकलती ही नहीं है। मीन्स हम चीजों को इग्नोर करना नहीं चाहते हैं। और जेंट्स लोग क्या है कि सुनते सब चीजें समझ होती है, उन्हें पता होती है, सारी चीज समझते हैं, बट वो इग्नोर करते हैं, वो अपने काम धाम में बिजी हो जाते हैं। बट हम लेडीज की हैबिट होती है ना कि हम लोग उस चीज को दिमाग में घुमाते रहते हैं। ये चीज हमें बहुत बड़ा स्ट्रेस दे जाती है, बहुत बड़ी टेंशन दे जाती है, तनाव दे जाती है। तो देखिए ये चार चीजें हो गई कि हम बस काम जो है हमारा उसको टेंशन की तरह लेकर के चलते हैं कि काम काम काम। दूसरी चीज कि सिर्फ मीन्स ये होप रखते हैं कि हाँ हमें सामने वालों से भी जैसा हमने किया वैसा हमें सामने वाले से मिले। और तीसरी चीज अपना ध्यान नहीं रखते, दूसरों के पीछे भागे जा रहे हैं, सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही बिजी हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। और चौथी चीज कि किसी भी चीज को इग्नोर करने की हैबिट नहीं हमारे अंदर, हम उस चीज को बस अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो ये चीजें हो गई जो हमें परेशान करती हैं। तो देखिए काम का जो है वो तो करना ही पड़ेगा, हर कोई ही करते हैं ना। तो काम की वजह से अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं ना, सोचते हैं कि एकदम खुश होकर के काम करूं, मीन्स काम भी हो जाए और मुझे तनाव भी ना रहे, टेंशन भी ना रहे इस चीज की, तो उसके लिए आप अपना रूटीन जो है सेट करिए अच्छे से, कब आपको क्या चीज करना है। ये चीज, ये जो काम वाली टेंशन है ना, ये बहुत ज्यादा सुधर जाती है अगर हम अपना रूटीन सेट कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि काम ही है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कब क्या नहीं करना था, कब क्या करना था, इस चीज का कोई हमारा रूटीन ही नहीं है, तो फिर टेंशन तो होगी ही होगी। परेशान रहोगे आप पूरे दिन, चिड़चिड़ापन रहेगा। आप ये सोचेंगे अरे मुझे तो ये करना था, मैंने ये कर लिया, अभी तक मेरा काम ही खत्म नहीं हो, पता चलेगा पूरे दिन आप लगे पड़े हो, बट फिर भी जो बोलते हैं कि एकदम अच्छा एक प्रॉपर पूरा काम कंप्लीट हो जाना, वो चीज हुई नहीं है। जो चीज जरूरी थी वो तो कर नहीं पाए, जो नहीं जरूरी थी उसमें लगे पड़े हो। तो ये चीज जो है ना कि काम की वजह से जो हमें तनाव हो जाता है, जो हमें टेंशन हो जाती है काम की वजह से, अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो सबसे प्रॉपर तरीका है कि आप अपना रूटीन सेट करिए। सुबह से लेकर के रात तक का क्या क्या करना है मुझे, कुछ काम पहले निपटाने हैं तो वो निपटा लीजिए, जो काम सिर्फ उसी टाइम पे हो सकता है तो उसको उसी टाइम पे करिए। और जो है कि हाँ ठीक है एक दिन पहले भी कर लिया तो चलेगा, तो बिल्कुल कर दीजिए। या एक हफ्ते पहले भी कर दिया तो चलेगा, तो हाँ बिल्कुल कर लीजिए। जिस दिन आपको टाइम मिले ना उस दिन आप उस काम को निपटा लिया करें। तो ये हो जाता है, तो इससे आपका काम भी इजिली हो जाएगा और ये जो काम की वजह से हमें टेंशन होती है ये चीज दूर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, दूसरों से होप रखना, ये तो सबसे बड़ी वाली गलती होती है हमारी, और सबके साथ होता है। नहीं मिल पाती वो चीजें जो हम सामने वाले को देते हैं, बट होप रखते हैं कि काश हमें भी बदले में थोड़ा सा कुछ तो, जैसे सबको खूब सारा रिस्पेक्ट दिया, सबके लिए सब कुछ किया, सोचते हैं ठीक है थोड़ी सी कोई तारीफ कर दे, नहीं करता तो हमें परेशानी हो जाती है। तो इस चीज को आपको छोड़ना होगा। आपसे जितना होता है आप खुशी खुशी करिए, नहीं होता तो ठीक है बंद कर दीजिए। बट तारीफ करे कोई, नहीं करता तो हम परेशान हो जाते, एकदम टेंशन में आ जाते कि क्या कोई हमें कुछ समझता ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता तो हम परेशान हो जाते। नहीं, आप खुद से ही प्यार करने लग जाओ ना,
आप अपनी वैल्यू खुद से ही समझो। कोई तारीफ नहीं करता, ना करे, आप अपनी तारीफ खुद से कर लिया करो कि मैं अच्छी हूँ, हर काम में कितना अच्छा प्रॉपर करती हूँ, सारा काम मेरा टाइम पे हो जाता है, मैं हर तरह से एकदम परफेक्ट हूँ। अपने आप को बोल लिया करो दिन में 2-4 बार कि मैं हर तरह से एकदम परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। उससे क्या होगा कि अगर थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी ना, तो जब आप अपने आप को बोलेंगे ना कि मैं परफेक्ट हूँ, अच्छी हूँ, तो जो आपकी कमी रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी कि नहीं, ये चीज मेरे में कमी है, तो उसको भी आप दूर कर लेंगे, है ना। क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता है, वो चीज अच्छी भी तो होनी, तो जरूर आपको उस टाइम पे ध्यान आ जाएगा कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप बच्चों से तो चिल्ला करके बात करते हैं, बट आप बोल दिए कि मैं बहुत अच्छी मम्मा हूँ, तो आपके मन में जरूर कहीं ना कहीं से ये आवाज आ जाएगी कि नहीं, आप बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखते हो, बच्चों से चिल्ला करके बात करते हो, तो वो चीज आप सुधार भी लोगे अपना। तो दूसरों से आप होप नहीं रखना कि ठीक है कोई तारीफ करे, कोई मेरी वैल्यू समझे। बहुत कम, बहुत लकी लोग होते हैं जो जिन्हें ये सब चीजें मिलती हैं कि कुछ किया तो बदले में उन्हें तारीफ मिल गया। वो अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, लोग उसकी कदर करें, लोग समझते हैं कि हाँ तुम हो अच्छी, बहुत कुछ, बहुत अच्छे से सब कुछ संभालती हो। मीन्स तारीफ बहुत कम मिल पाती है, तो आप उस चक्कर में मत पड़िए। अगर मिलती है तो फिर बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। अगर तारीफ नहीं मिल रही है, कोई नहीं समझता आपको, कोई वैल्यू नहीं करता, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप अपने आप में खुश रहना शुरू कर दीजिए, अपनी वैल्यू समझो, अपने आप से प्यार करो, अपनी कमियां ढूंढो, माइनस पॉइंट को प्लस में चेंज करिए, अपनी तारीफ करते रहिए कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, हर तरह से अच्छी हूँ। ठीक है ना। फिर जो कमी भी रहेगी वो भी आप अपने आप से ही पूरी कर लोगे। अपनी कमियों पे नजर डालिए, दूसरों से होप नहीं रखना। अगर बदले में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो ये वाली भी टेंशन खत्म हो गई है हमारी। तीसरी चीज, सिर्फ दूसरों का ही ध्यान रखने में बिजी रह जाते, अपना तो ध्यान ही नहीं रखते, और फिर ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूं बट मुझे कोई पूछ नहीं रहा है तो क्यों ऐसा करना। अपना ध्यान रखना शुरू करिए खुद से ही। आप सबका ध्यान रख सकते हो, इतने सारे लोगों का ध्यान रख सकते हो, तो अपने लिए दूसरों पे क्यों डिपेंड रह जाते। फिर ये चीज हमें बहुत बड़ी टेंशन दे जाती है। अक्सर ही ऐसा होता है, हम दूसरों का खूब ध्यान रखते हैं, बट अगर हम बीमार होते हैं ना, फिर हम सबके तरफ देखते हैं कि हाँ कोई हमें बोले कि खाना खाओ, दवाई खाओ, रेस्ट कर लो। अगर नहीं बोलता है कोई तो अच्छी बात, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसी फैमिली है कि आपका ध्यान रख रही है हर तरह से, जैसा आप करते हो बदले में वैसा आपको मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर वहां तनाव तो होगा ही नहीं, टेंशन होगी नहीं, ठीक है। बट अगर जहाँ नहीं मिल रहा है तो वहां फिर हो जाती है टेंशन। तो इसे अब दूर कैसे करना है कि आप अपना भी ध्यान रखा करिए। अब बीमारी हालत में ऐसा नहीं होगा कि आप हर तरह से अपना ध्यान रखो, बट ये चीज तो कर सकते हो ना कि टेंशन फ्री रहो। अगर टेंशन फ्री रहोगे, दवाई भी खाओगे, थोड़ा रेस्ट भी करोगे, थोड़ा खाना भी खाओगे, वो लगेगा। बट अगर पता चले जैसे तैसे खाना तो खा लिया आपने, दवाई भी खा ली, और लेटे लेटे बस सोच रहे हो क्या इस घर में कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता, कोई किसी को मेरी केयर नहीं है, कोई मेरा कोई है ही नहीं अपना यहाँ पे। मीन्स ऐसी ऐसी चीजें, नेगेटिविटी जो माइंड में घूमती रहती है। होता है ना कि अच्छी बातें तो कम आती हैं दिमाग में, बट जो गलत चीजें है ना, वो चीज ज्यादा माइंड में चलती है। तो इसके लिए अपना ध्यान रखना शुरू करिए आप खुद से। खाने जैसे, ये तो बीमार की बात हो गई कि ठीक है चलो खा पी लिया, खुद से ही खा लो। मत देखो कि कोई हमें पूछे, कोई हमें बार बार बोले। इस चीज का ध्यान रखिए। हैं फिर नेक्स्ट चीज कि वही, अगर हम दूसरों का ध्यान रख लेते हैं कि उनको क्या पसंद है वो चीज बना दिया, तो अपना फिर क्यों नहीं वो चीज के लिए ध्यान रखते कि अगर मुझे ये चीज पसंद है तो कभी कभी ये चीज भी मैं बना लूंगी, मुझे ये पहनना पसंद है तो कभी कभी ये भी पहन लूंगी, मुझे जो चीज पसंद है मैं थोड़ा थोड़ा वो भी कर लूंगी। तो इससे टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि हम अपना भी तो कर रहे हैं ना। सिर्फ दूसरों का करते रह जाते हैं ना, दूसरों की पसंद का ध्यान, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के बारे में सोचना। फिर एंड में जब अपने लिए सोचते हैं कि अपने लिए क्या, तो कुछ भी नहीं। फिर ये तो एक टेंशन हो ही जाती है, और फिर सामने से एक और टेंशन आ जाती है कि अपने लिए हमने नहीं सोचा तो क्या दूसरों ने भी तो नहीं सोचा हमारे लिए। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता। जब आप खुद ही अपने लिए नहीं सोच रहे, जब आप खुद से ही अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, फिर दूसरों से क्या होप लगा करके बैठे हो। तो अगर आप अकेली इतने सारे लोगों को संभाल सकती है ना, तो वही अकेली खुद को भी संभालने की कोशिश करिए। एकदम टेंशन फ्री रहोगे, अपने आप में मस्त रहना, खुश रहना, जो हमारा काम है खुशी खुशी करना, किसी से होप नहीं रखना। हमसे जितना होता है हम दूसरों के लिए कर देंगे, बट हम किसी से होप नहीं रखेंगे कि हमें वो करे ही करे। सामने वाला अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात, लकी है हम, बट नहीं करता तो कोई बात नहीं।
अपने लिए काफ़ी है। जब इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं ना अपने अंदर कि हम अपने लिए काफ़ी हैं, तो कभी कमज़ोर पड़ ही नहीं सकते। सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं कि हम अपने लिए काफ़ी हैं। हर जगह पे एकदम ठीक रहोगे, आप बिल्कुल स्ट्रांग रहोगे, कहीं कमज़ोर पड़ ही नहीं सकते हो। और फोर्थ चीज की एक ही चीज को दिमाग में बार बार घुमाते रहना, उसको इग्नोर नहीं करना। जैसे कोई कुछ बोल देता है तो जेंट्स लोगों की क्या हैबिट होती है, वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते चीजों पे। अगर ध्यान भी दिया तो फिर उसको इग्नोर करके अपने काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी रहते हैं, ठीक रहते हैं, मीन्स जल्दी कोई बीमारी नहीं। बट लेडीज के अंदर तो दुनिया भर की बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार दोहराती रहती है। काम भी करते रहेंगे, दिमाग में चलता रहेगा कैसे बोल दिया उसने, क्योंकि इग्नोर करने की हैबिट नहीं होती ना। ऐसा लगता है कि उसने मुझे कहा तो फिर मैं भी जवाब दूंगी, मैं भी उसको जरूर बोलूंगी ये चीज। तो फिर ये चीज हमें बीमार डालती है, टेंशन भरती है हमारे अंदर, तनाव होता है। तो इग्नोर करने की हैबिट रखिए। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, अगर आप उस चीज को नहीं बदल सकते हैं ना, तो उस चीज को इग्नोर कर दीजिए, एकदम खुश रहेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। तो देखिए ये 4 चीजें जो हमें टेंशन देती है, तनाव देती है, और इनको कैसे दूर किया जाए। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, फॉलो करिएगा। बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।